आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कूलाम का नियम क्या होता है और कूलाम के नियम का सूत्र क्या होता है, उसमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कूलाम का नियम कि कूलाम का नियम होता क्या है। देखिए, इसका परिभाषा लिखना है कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षित या आकर्षित बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो है कूलाम का नियम। अगर नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से समझिए। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षित या प्रतिकर्षित बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलाम का नियम। अगर आपको इस तरीका से नहीं आया समझ में तो चलिए आपको हम डायग्राम की सहायता से समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 है जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। स्थिति लिख दी है। स्थित है और इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षित या आकर्षित बल यफ है। बस इतना माना में आपको समझना है। यानी कि हम माना में लिखेंगे, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 है जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं और इनके बीच लगने वाला बल यफ है। अगर संरचना बनाए इसका, जिसको हम लोग डायग्राम बोलते हैं, तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पे Q1 आवेश है और यहाँ पे Q2 आवेश है, जिसके बीच की दूरी क्या है? जिसके बीच की दूरी हम मान लिए हैं r। ये इसका संरचना हुआ। जिसके बीच की दूरी हम क्या मान लिए हैं? r। अगर यहाँ से इस नियम के अनुसार हम फार्मूला बनाए तो देखिए यहाँ पे कूलाम का नियम बोल रहा है कि उनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षित या आकर्षित बल को हम मान लिए हैं यफ। उन आवेश पहला बोल रहा है कि उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब कि ये हुआ कि Q1 और Q2 का गुना करा दीजिए, तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा लेंगे और Q1 × Q2 का गुना करा दिए। ठीक, ये गुना कर रहे हैं। और फिर बोल रहा है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो दूरी इसके बीच के देख रहे हैं ना, इसका वर्ग कर दीजिए। यही तो है कूलाम का नियम। जब इस नियम को हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इस नियम को एक बार फिर से समझ लीजिए कि यफ अनुक्रमानुपाती Q1/Q2 बटे में r²। यही है हमारा कूलाम का नियम। अगर इस नियम को हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए, यफ अपने जगह पे जब हम अनुक्रमानुपाती या समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक हमारा बराबर एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर एक कांस्टेंट k आता है और Q1 × Q2 बटे में r²। अब ध्यान से समझिएगा, प्रयोग द्वारा हमारा k का मान इतना प्राप्त होता है। कितना? 1/4πε0 × Q1 × Q2 बाई में r²। ये भी इसका फार्मूला हो जाएगा। अगर जहां पे बताना चाहेंगे, यहाँ पे जहां दिखाई दे रहा है ना जी आपको, हाँ दिखाई दे रहा है, जहां k एक नियतांक है। अब देखिए k के जगह पर ही हम क्या रख दिए, 1/4πε0 होता है। अब इस फार्मूला के बारे में हम आगे चलिए चर्चा करते हैं। ये जो हम फार्मूला लिखे हैं यफ बराबर 1/4πε0 × Q1 × Q2 बाई r²। तो ये जो हम रखे हैं k बराबर रखे हैं 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे में r²। ठीक, अगर यहाँ पे देखेंगे जो आपको इसको बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक।
क्या, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो देखिए आपको बता दें, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। नहीं होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता, वैद्युत, यहाँ पे वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, ये दिमाग में नोट कर लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना चाहेंगे तो देखिए यही फार्मूला से जस्ट निकल जाएगा हमारा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट को उठाकर यहाँ भेज देते हैं, अब ये वाला एफ को यहाँ पे ला लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा क्या हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू, सॉरी नॉट थोड़ी ना लिखेंगे क्योंकि एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे क्या आ गया है, एफ, और यहाँ पे Q1 इंटू Q2 बट्टे में आर का स्क्वायर। अगर इससे इसका जो मात्रक निकलेगा तो ध्यान से समझिएगा, मात्रक हमारा ये निकलेगा कि यहाँ पे देखिए यफ का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आपको मालूम होगा कि न्यूटन होता है। अब सी, क्यू का मतलब है हमारा आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब देख सकते हैं डबल क्यू आया है, मतलब Q1 इंटू Q2, तो जो कूलाम होगा वो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति बट्टे में न है। अब यफ का मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। और इनटू यहाँ पे आर था दूरी, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मीटर का स्क्वायर। क्या, मीटर का स्क्वायर। यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कूलाम को दर्शाते हैं सी से, सी स्क्वायर प्रति न्यूटन को एन से और मीटर को दिखाते हैं एम से। तो सी स्क्वायर मतलब कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार अब हम एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालने के लिए इसके हम मात्रक से ही बीमा निकाल लेंगे। तो देखिए हम, कूलाम का मतलब होता है आवेश, तो आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा निकालने के लिए आपको मालूम होगा विद्युत धारा I बराबर होता है Q बट्टे में T। ठीक, यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो हो जाएगा IT। ठीक, I का बीमा होता है A और T का बीमा होता है, T का मतलब समय है, तो Q का बीमा क्या हो गया, AT होता है। क्या होता है, AT। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कूलाम का स्क्वायर है, यानी इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे A स्क्वायर और T स्क्वायर, और बीमा को बड़ा कोष्टक में दिखाते हैं। अब उसके बाद न्यूटन, न्यूटन का मतलब होता है बल, बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2, यही ना बीमा होता है बल का जी। उसके बाद मीटर, मीटर का मतलब होता है, मीटर स्क्वायर है, मीटर का मतलब दूरी, दूरी का बीमा होता है यल, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यल का स्क्वायर। इतना बात आपको आ गया होगा समझ में। अब सबको हम उठाकर भेज देते हैं ऊपर, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चाहे इस एक स्टेप और करते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे टी स्क्वायर और बट्टा में यहाँ पे देखिए यल स्क्वायर है, यहाँ पे एक तो घात 1 है, तो यल की घात कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे एम यल की घात 3 और टी इनवर्स 2। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा बन जाएगा फार्मूला, क्या हो जाएगा, सबको उठा के ले जाते हैं ऊपर, ये इसका घात नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम की घात -1। अब यल की भी घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो ऊपर जाके -3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए टी है ना, तो टी की घात 2, क्योंकि यहाँ पे नीचे माइनस में है, जब उसको ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे पहले से क्या है, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर है, यही ना है। जब इसको और आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा आपका एम इनवर्स यल इनवर्स 3 और टी की घात यहाँ देखिए 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो टी की घात कितना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर। यानी इसका बीमा क्या होता है, एम इनवर्स यल इनवर्स 3 टी की घात 4 ए स्क्वायर, यही इसका बीमा हो जाएगा। और एक लास्ट स्टेप ये है कि एप्सिलॉन नॉट का मान, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 गुणित 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही इसका मान भी होता है। क्या होता है, 8.85 गुणित 10 की घात -12
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये सवाल लगाने में आपका काम करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कूलाम नियम समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।